नमस्कार दोस्तों। हरितालिका तीज का व्रत में क्या क्या खाना चाहिए और सगी कैसे लेनी चाहिए, व्रत का पारण कैसे करें और सास को थाली कैसे दें, क्या क्या सामग्री उसमें रखनी चाहिए और जिनकी सासू मां नहीं है वह क्या करें। साथ ही साथ हरतालिका तीज पर एक चीज जरूर खा लेनी चाहिए और गलती से भी 3 महिलाएं हैं, हरतालिका तीज का व्रत कभी न रखें, पति हो जाता है बर्बाद। भगवान शिव और मां गौरी आपकी झोली खुशियों से भर देंगे, हो जाओगे धनी। सच्चे दिल से कमेंट बॉक्स में लिखे ओम नम शिवाय, जय माता पार्वती। माता पार्वती के लिए एक लायक तो बनता है दोस्तों हरितालिका तीज शुभ मुहूर्त। भाद्रपद की शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि 5 सितंबर 2024 को दोपहर 12:21 पर शुरू हो रही है। तिथि का समापन 6 सितंबर को दोपहर 3:01 पर होगा। उदया तिथि के अनुसार शुक्रवार 6 सितंबर के दिन हरितालिका तीज का व्रत किया जाएगा। इस दौरान पूजा का मुहूर्त प्रातःकाल 6:02 से सुबह 8:33 तक रहेगा। दोस्तों, हरितालिका तीज पर पहले सगी ली जाती है, आइए जानते हैं सगी कैसे ले। हरितालिका तीज व्रत शुरू होने से पहले सूर्य उदय से पहले या मध्य रात्रि में महिलाएं सगी करती हैं। सगी में नमक युक्त भोजन नहीं करना चाहिए, साथ ही सदी में बहुत भारी भोजन न करें जिससे आपको उपज की समस्या हो जाए। सगी में फल जूस, नारियल पानी, ड्राई फ्रूट्स और मुरब्बा खा सकती है, इससे आपको एनर्जी मिलेगी और डिहाइड्रेशन नहीं होगा। साथ ही आपको व्रत के दिन भूख भी नहीं लगेंगी। अगर आप इस व्रत को निर्जल नहीं रख सकती हैं तो आप व्रत रखने से पहले संकल्प अवश्य ले लें, पारण में शामिल करें। ये चीजें हरितालिका तीज के अगले दिन पारण किया जाता है। मान्यता है कि चतुर्थ अतिथि लगने के बाद ही पारण करना चाहिए। व्रत का पारण करें भी नमक युक्त भोजन से नहीं करना चाहिए। आप पानी, शरबत, फल या मीठे से व्रत खोलें। पारण में धीरे धीरे पानी पिए, फिर किसी मीठी चीज का सेवन करें। मीठी चीज का सेवन करने और प्रसाद ग्रहण करने के बाद ही नमक से बना भोजन मुंह में डालें। दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार माना जाता है कि भगवान शिव और माता पार्वती को बेल फल अर्पित करने के बाद प्रसाद स्वरूप में पूरे परिवार को खाना चाहिए। इससे आपके घर में हमेशा पैसों की कभी भी कमी नहीं होगी, घर में लक्ष्मी का आगमन होगा। इस दिन बेल खाना बहुत ही शुभ और मंगलकारी माना जाता है। इस दिन आप बेल का फल प्रसाद स्वरूप में पूरे परिवार को बांटें और खिलाएं, क्योंकि बेल में समस्त देवी देवताओं का वास होता है। दोस्तों, व्रत संपूर्ण होने के बाद सास को थाली दी जाती है। आइए जानते हैं थाली में कौन सी सामग्री रखनी चाहिए जो कि शुभ मानी जाती है। इसके लिए बगैर आपका व्रत अधूरा ही रहेगा। थाली में आप कोई सुंदर 7.5 सफेद मत देना तथा बिंदियां, बिछिया, चूड़ियां, मेहंदी, महावर तथा नेल पॉलिश, कुमकुम, कंघी, मिठाइयां और दक्षिणा अवश्य डालें। अगर आपकी सासू मां नहीं है तो आप इसे ननद को दे सकते हैं या बाहर किसी भी बुजुर्ग महिला को आप दे सकते हैं जिसे आप अपना मानते हैं, और उनका आशीर्वाद अवश्य ले लें। तभी ही व्रत संपूर्ण और सफल माना जाता है। दोस्तों, हरतालिका तीज का व्रत में तीज माता को ये 3 चीजें कभी अर्पित नहीं करनी चाहिए। ये 3 चीजें माता को चढ़ाने से व्रत टूट जाता है, पति पर घोर विपदाएं आ जाती हैं और उल्टा आप पाप के भागीदार हो जाते हैं। ऐसा घोर पाप कभी मत करना। आइए जानते हैं दोस्तों। सबसे पहली चीज है माता को अर्पित की जाने वाली सामग्री, जैसे कि टूटे हुए चावल कभी अर्पित नहीं करने चाहिए। टूटी हुई चौकी, खंडित चौकी नहीं होनी चाहिए। चौकी पर हमेशा लाल कपड़ा बिछाना चाहिए। मंदिर में भूलकर भी माचिस नहीं रखनी चाहिए, बहुत ही अशुभ माना जाता है। इस दिन फलों में नाशपाती कभी अर्पित नहीं कराना चाहिए। हरितालिका तीज पर सफेद कपड़ा कभी दान नहीं करना चाहिए और ना ही पहनना चाहिए। इस दिन जितना ज्यादा हो सके हरे, पीले, गुलाबी, लाल रंग पहनना बहुत ही शुभ माना जाता है। दोस्तों, हरितालिका तीज पर माता को श्रृंगार अर्पित किया जाता है। श्रृंगार हमेशा नया होना चाहिए। टूटा हुआ श्रृंगार अर्पित नहीं करना चाहिए। माता की पूजा में कलश पर हमेशा नारियल को लिटाकर रखना चाहिए। खराब नारियल अर्पित नहीं करना चाहिए तथा पूजा में टूटे हुए चावल अर्पित नहीं करना चाहिए। दोस्तों, हरतालिका तीज पर कभी किसी की चुगली आदि नहीं करनी चाहिए। इस दिन पति पत्नी को दूरी बनाकर रहना चाहिए। सात्विक भोजन करना चाहिए। इस दिन बड़ों का ध्यान पूर्वक सम्मान करें। इस दिन मुख से गंदे विचार न भूलें,
क्योंकि यह व्रत पति से संबंधित है। इसीलिए पति का सम्मान करें, पति को भूल कर भी गाली न दें। इस दिन लहसुन प्याज का खाना घर के अंदर नहीं बनाना चाहिए। मांस मदिरा आपके आसपास भी ना हो। शास्त्रों के अनुसार अगर आप हरतालिका तीज का व्रत न रख सके तो कम से कम अपने हाथों में हरी भरी चूड़ियां, अवश्य पहले में का श्रृंगार आदि अवश्य करें। इससे आपके पति पर कष्ट नहीं आएंगे। दोस्तों, मासिक धर्म में हरितालिका तीज का व्रत अवश्य रखना चाहिए, परंतु देवी देवताओं की प्रतिमा को स्पर्श न करें। व्रत का पालन आप वैसे ही करें जैसे आप बाकी दिनों में करते चले आ रहे हैं। इससे आपको उतने ही फल की प्राप्ति होगी जितनी कि आप हकदार हैं। दोस्तों, हरतालिका तीज पर शाम के समय घर की 3 चीजें कभी किसी को नहीं देनी चाहिए, नहीं तो आपके घर की लक्ष्मी हमेशा के लिए दूसरों के घर चली जाएगी। पहली चीज है नमक। शाम होते ही घर का नमक किसी को नहीं देना चाहिए और ना ही लेना चाहिए। दूसरी चीज है तेल। शाम ढलते ही घर का तेल किसी को नहीं देना चाहिए। दोस्तों, तीसरी चीज है दूध। हरितालिका तीज पर शाम के समय घर का दूध कभी किसी को नहीं देना चाहिए, नहीं तो आपके घर में से सुख समृद्धि सब चली जाएगी। दोस्तों, हरतालिका तीज का व्रत 3 शादीशुदा महिलाओं को गलती से भी नहीं रखना चाहिए। बहुत बड़ा अपशगुन माना जाता है। ऐसी महिलाओं का व्रत कभी सफल नहीं होता। महापाप माना जाता है, माता पार्वती हो जाती है, क्रोध लगता है, श्राप। आप ऐसी गलती कभी ना करें। दोस्तों, नंबर 1, चरित्रहीन महिला। वह मन में गंदे विचार एक चरित्रहीन महिला की आराधना से हमेशा दूर रहते हैं। भगवान ऐसी महिला की पूजा कभी स्वीकार नहीं होती। अगर हम शास्त्रों की माने तो अगर आपके मन में गलत विचार आते हैं और आप दूसरों के प्रति गलत भावना अपने मन में रखते हैं तो आप भगवान की पूजा कभी नहीं कर सकते। ऐसी शादीशुदा महिलाओं से हमेशा क्रोधित रहती है मां पार्वती मां। इनकी पूजा कभी स्वीकार नहीं करते। अगर आपका मन आपके पति के लिए सच्चा है तभी ही पूजा व्रत आदि स्वीकार होती है। आप हरितालिका तीज व्रत रख सकती हैं। मां पार्वती साक्षात ऐसी महिलाओं को आशीर्वाद प्रदान करती है। दोस्तों, नंबर 2, अधूरी शादी। खास तौर से सुहागिन स्त्री के लिए हरितालिका तीज का व्रत बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं, शास्त्रों के अनुसार जब तक आप हिंदू रीति रिवाजों के साथ शादी नहीं कर लेते, यानी 7 फेरे नहीं ले लेते, तब तक आप इस व्रत को रखने में सक्षम नहीं है। शास्त्रों में इस बात की कटाई मनाही है। अगर आपने कोर्ट मैरिज भी की है तो भी आप इस व्रत को रखने में सक्षम नहीं है। पहले आप अग्नि के साथ फेरे लें, तभी ही आप हरतालिका तीज का व्रत रख सकते हैं। और अगर आप शास्त्रों के विरुद्ध ऐसा करते हैं तो आप पाप के भागीदार बन सकते हैं। माता पार्वती आपसे नाराज हो सकती है। दोस्त, तो नंबर 3, कुंवारी कन्याएं हरितालिका तीज का व्रत रख सकती हैं। अगर पाना है अच्छा पति तो हरतालिका तीज का व्रत कुंवारी कन्याएं अवश्य रखें। दोस्तों, नंबर 4, तलाकशुदा महिला। दोस्त, शास्त्रों के अनुसार किसी भी धार्मिक कार्य में पति पत्नी का होना आवश्यक पूर्वक हो जाता है। इन दोनों के बगैर भक्ति पूजा पाठ अधूरी मानी जाती है। अगर आपका तलाक हो गया है या पति से झगड़ा हो गया है और आप नाराज होकर चली गई हैं तो हरितालिका तीज का व्रत का हिना रखें, क्योंकि यह त्योहार प्रेम का है। इसीलिए आप दोनों को एक होना पड़ेगा, तभी ही आप हरितालिका तीज व्रत रखने में सफल हो सकती हैं और मां पार्वती भी प्रसन्न होती है। दोस्तों, हरितालिका तीज पर ये चीजें अवश्य दान करना चाहिए। इससे पति की उम्र बढ़ जाती है, घर में सुख समृद्धि बनी रहती है। हरितालिका तीज पर इन चीजों का दान करने से बगैर व्रत रखे ही संपूर्ण फल की प्राप्ति हो जाती है। इन चीजों का दान जरूर करें। दोस्तों, हरितालिका तीज पर मान्यता है कि इस दिन सुहाग के सामान के साथ साथ मंदिरों में फलों का दान करने से सुख समृद्धि आती है। इस दिन सुहाग की सामग्री दान करने से जीवन में धन वैभव की कभी भी कमी नहीं होती। लेकिन याद रहे, श्रृंगार आदि बाजार से नया खरीद कर ही दान करें। दोस्तों, हरतालिका तीज पर गेहूं और जौ का दान सोने के दाम देने के समान ही माना गया है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार तीज का व्रत में गेहूं का दान बहुत ही शुभ फल प्रदान करता है। अगर आपके पास गेहूं या नहीं है तो आप किसी जरूरतमंद को आटा भी दान दे सकते हैं। दोस्तों, हरितालिका तीज पर किसी ब्राह्मण महिला या गरीब को वस्त्र दान जरूर करने चाहिए। मान्यता है कि महादेव
और देवी पार्वती बहुत प्रसन्न है। घर में दौलत का आगमन होता है। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।